कोटा के भुवन सोमानी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि भुवन सोमानी फिल्म राइटर और डायरेक्टर है। भुवन सिनेकिड स्क्रिप्ट लैब 2024-25 के लिए चयनित हुए हैं। भुवन बताते हैं कि ये कहानी 7 साल के छोटे बच्चे की है, जिसका सपना चेतक लेने का। वह भगवान के मंदिर तो जाता, लेकिन उनसे चेतक ही मांगता। अब चेतक कौन है और क्या है इसकी कहानी, जाने भुवन सोमानी से। मैं भुवन सोमानी, मैं एक राइटर डायरेक्टर हूँ और मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, चेतक नाम का। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है, 7 साल के। एक्चुअली ये कहानी मेरी खुद की है, जब मैं एक छोटा बच्चा था और हमारे घर में नियमित रूप से पापा दादी को लेके स्कूटर पे या चाचा दादी को लेके स्कूटर पे रोज सुबह मंगला के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन मम्मी ने बोला कि नहीं, तू भी जाएगा। तो उस दिन मैं पहली बार स्कूटर में आगे खड़ा हुआ। जब मैं आगे खड़ा हुआ, मैंने एक स्कूटर चालू हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे को लगा ये एक फ्रीडम है, क्योंकि मेरे को पहली बार फर्स्ट टाइम फ्रंट रो सीट मिली थी। फिर मैंने हाथ पापा के हाथ के नीचे रखे हैंडल बार पे और मुझे लगा कि मैं चला रहा हूँ स्कूटर। मैं 7 साल का टावर बच्चा, मुझे लगा कि मैं स्कूटर चला रहा हूँ और पापा और दादी को मैं मंदिर, मथुराधीश जी के मंदिर लेके जा रहा हूँ। और वहां से कहानी शुरू हुई। मैंने सुना, दादी जी बताती थी कि भगवान बड़े दयावान हैं, बहुत गिविंग नेचर के हैं। तो मेरे को लगा है तो फिर मुझे एक स्कूटर भी मेरे को मिलना चाहिए। तो मैं रोज चालू हो गया भगवान जी से कि भगवान जी, मुझे एक मेरा खुद का चेतक चाहिए। मैं 7 साल का टावर बच्चा पापा की गोदी में रोज प्रार्थना करता कि पापा, भगवान जी मुझे पीले रंग का स्कूटर चाहिए। भगवान जी, अगर आप मुझे स्कूटर दोगे तो मैं मम्मी और अपने भाई को भी लेके जाऊंगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। तो ये कहानी बस एक 7 साल के छोटे बच्चे की है, जो भगवान जी से रोज समझना चाह रहा है कि एक तो भगवान जी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उसको कैसे स्कूटर मिले। एक्चुअली मैं आर्किटेक्ट था, तो तब से ही हम जब भी कोई घर बनाते थे या कोई बिल्डिंग बनाते थे, तो हमसे हमारे जूरर्स कंसेप्ट पूछते थे कि इसके पीछे की कहानी क्या, स्रोत क्या है। तो मेरी ड्राइंग्स इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन मेरी जो कहानियां होती थी ना, उसके पीछे की कंसेप्ट वो बड़ी अच्छी होती थी। मैं बड़े अच्छे से समझाता था कि यहाँ से लाया हूँ मैं ये चीज़, ये करके लेके आया हूँ, और सब इम्प्रेस होते थे। तो तब से ही मेरे को लगा कि वो एक ओरल स्टोरी टेलिंग मेरा जो माध्यम रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा और मेरे को बहुत मज़ा आता था उस तरीके से कहानी सुनाने में। तो तब से ही कॉलेज में मैंने फिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई। मैंने एयरटेल राजस्थान के लिए एड्स भी बनाए, पीएसए इनिशिएटिव्स बनाए अपने साथ दोस्तों को लेके। तो हमने काफ़ी कॉलेज से, अभी मेरे को शायद 12 साल हो गए, 12 साल पहले मैंने सेकेंड ईयर में अपनी पहली फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म। इस फिल्म को लेकर कितना बजट लेकर चल रहे हो? इस फिल्म को लेकर मैं 4 करोड़ का बजट लेके चल रहा हूँ एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्म फंड्स और ग्रांट्स से बने एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे एक मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसी के थ्रू मैं और सिलेक्शन, मतलब और ग्रांट्स और डिफरेंट कंट्रीज को टैप इन करना चाहता हूँ, जिससे एक इंटरनेशनल विजिबिलिटी भी मिलेगी इस फिल्म को आगे जाके। मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्म, ये कोटा की फिल्म, एक छोटे शहर की फिल्म इंडिया के कहीं फ्रांस के कोने में दर्शाई जाए, देखी जाए, सिनेमा में रिलीज हो। तो मैं चाहूँगा एक इंटरनेशनल विजिबिलिटी मिले। तो इस तरीके से मैं इसका फाइनेंशियल प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली पिछले 2 साल से समझ रहा हूँ कि शॉर्ट फिल्म तो बनाना आसान है, फीचर फिल्म कैसे बनेगी। तो मुझे 2 साल पहले किसी ने बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों के लिए, बच्चों की फिल्म्स एंड बच्चों की मीडिया के लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो फोकस करते हैं बच्चों के लिए। तो तब मेरे पास ये आइडिया था, मैंने लोगों से पूछा, किसी ने बताया मुझे कि सिनेकिड एक वर्ल्ड का बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है जो केवल बच्चों के लिए फोकस करता है, और प्रोफेशनल्स जो उस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं या बच्चों के लिए फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। तो एक ने बताया कि आप सिनेकिड में अप्लाई कीजिए। मैंने अप्लाई किया। फिर उसमें जब मैं अप्लाई कर रहा था, उसमें लिखा था यूरोप के बाहर केवल 1 सीट है, अदर देन यूरोपियंस के लिए 1 सीट है। तो मेरे को थोड़ा लग भी रहा था। फिर मम्मी भेजो तो सही, काम तो खत्म होएगा। तो मैंने भेजा और मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं फर्स्ट इंडियन हूँ जिसका इस सिनेकिड प्रेस्टीजियस स्क्रिप्ट लैब में सिलेक्शन हुआ है। एंड मेरे को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि ये हमारे कल्चर, हमारे एक छोटे से शहर की कहानी एक मैं बड़े लेवल पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ
मेरे को मेंटर्स और कोच मिलेंगे, इंटरनेशनल लेवल के कोचेज हैं, उनकी फिल्म्स अलग अलग जगह कांस वगैरह में रिलीज होती है, ये सब होती है, तो वहाँ के कोच मेंटर्स मुझे गाइड करेंगे इस फिल्म में आगे बढ़ाने के लिए। छोटे बच्चे को जो मैं उस समय समझ में ना चाह रहा था, मैं वही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान होते क्या है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, एक रिलीजियस यहाँ का घर था, तो अलग अलग रिलीजन आज की तारीख में बहुत सारे होते हैं, बट मैं उनको वो कल्चरल लेसन्स देना चाह रहा हूँ कि हाउ टू बी ग्रेटफुल, मतलब आप अपना आभार कैसे व्यक्त करें, आपके पास बहुत कुछ है ऑलरेडी। तो वो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों को। पापा के लिए एक फिल्म भी बनाई थी, पिता और पुत्र, तो उनका हमेशा से सपोर्ट रहा है। और ऑब्वियसली मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, तो वो चाहेंगे कि मैं आर्किटेक्चर का एक स्टेबल वो रहूँ, मतलब आर्किटेक्चर का स्टेबल बैकग्राउंड रखूँ। जब अखबार में खबर आई है तो मुझे लगता है कि हाँ, वो अप्रिशिएशन भी है घर वालों की तरफ से। मेरा हमेशा से कल्चर की तरफ डाइवर्जन था, बिकॉज मेरे को हमेशा से लगता था कि क्योंकि मेरे को ये पता है कि हम भी काफ़ी चीज़ भूल चुके हैं। ये एक छोटी कहानी है जो एक बड़े लेवल पे जा रही है, तो मैं अध्यक्ष महोदय साहब से चाहूँगा कि इसको प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। एट द सेम टाइम मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इन सब से चाहूँगा कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिला जाए, बिकॉज अभी ये कहानी बहुत अभी यंग लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे है, और ये बड़े लेवल पे पहुंच रही है। और अगर इसको सही सपोर्ट मिलेगा तो ये एक छोटे शहर की कहानी एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है, जो कि अपना कल्चर, अपना एक पूरा एक कल्चर दिखाएगी एक शहर का एक बड़े लेवल पे। तो मैं पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहूँगा इस लैब के लिए जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। इसके लिए आपकी लोकसभा अध्यक्ष से भी कोई बात हुई है? हाँ, उनसे बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी साहब ने बताया है कि उन्होंने बोला है कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी माननीय संजय जाजू जी से बात भी करेंगे, और इस मतलब इस प्रोजेक्ट को आगे तक लेके जाएंगे, ताकि इसको प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, चेतक को प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ताकि ये कहानी आगे बढ़ सके।